वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम फाइल के ओपनिंग मोड्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, लास्ट दो वीडियो में हम फाइल के जो दो मेजर ओपनिंग मोड्स थे, एक था राइटिंग मोड और एक था रीडिंग मोड, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? देखिए, फाइल के ओपनिंग मोड से मतलब क्या है कि आप फाइल को रैम में किस पर्पज से ओपन कर रहे हैं या लोड कर रहे हैं, वो होता है फाइल का ओपनिंग मोड। अगर आप एक फंक्शन है हमारे पास fopen नाम का, वो फाइल को रैम में लोड करता है, ठीक है, और वो एज एन आर्ग्यूमेंट दो स्ट्रिंग लेता है। फर्स्ट जो स्ट्रिंग होगी वो फाइल का नेम होगा, यानी कि आपको फर्स्ट स्ट्रिंग है वो फाइल का नेम लिखना पड़ेगा कि आप किस फाइल को रैम में लोड करना चाहते हैं। और जो सेकंड स्ट्रिंग होती है वो होता है फाइल का ओपनिंग मोड। अगर यहाँ पे आप W लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप फाइल को राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं। राइटिंग मोड का मतलब क्या है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो ओपन होगी, उसके अंदर का कंटेंट रिमूव हो जाएगा और आप फाइल को एडिट करने के लिए, या मैं कहूं फाइल में कुछ ना कुछ लिखने के लिए उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहां पे लिखते हैं R, इसका मतलब क्या है कि आप फाइल को ओपन कर रहे हैं उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट को रीड करने के लिए, सिर्फ रीड करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ही ओपन होगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये दो मेजर ओपनिंग मोड्स थे, इनके अलावा भी कुछ ओपनिंग मोड्स हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक है अपने पास एपन मोड। अगर आप यहाँ पे ए लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है आप फाइल को एपन मोड में ओपन कर रहे हैं। एपन मोड का मतलब क्या होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो ओपन होगी और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेफ रहेगा, ठीक है, वो डिलीट नहीं होगा। और आप फाइल को राइटिंग मोड के पर्पज से ओपन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एपन मोड का मतलब क्या है, मान लीजिए एक फाइल है अपने पास, मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। अगर पहले इस कोड को देखिए, अगर आप फाइल को, किसी भी फाइल को एपन मोड में ओपन कर रहे हैं और मान लीजिए वो फाइल है, फाइल का नाम यहां पे लिख देते हैं parmindra.txt, ठीक है, parmindra.txt, ठीक है। अगर आप अपने प्रोग्राम में ऐसा कोड यूज करते हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए ये parmindra.txt फाइल है, ठीक है, तो ये रैम में ऐसे की ऐसे ओपन हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है वो डिलीट नहीं होगा, वो सेफ रहेगा, ठीक है। और एपन मोड का मतलब क्या होता है कि अब आप उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट लिख भी सकते हो। तो आप जब भी उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखोगे तो लास्ट में किसी भी फाइल का एपन मोड मतलब होता है कि जहां उसका डेटा खत्म होता है वहां जस्ट आगे, तो इसका जो डेटा है वो यहां पे खत्म हो रहा है तो इसके जस्ट आगे लिखा जाएगा कुछ भी डेटा आप लिखोगे, ठीक है। ये हम प्रोग्राम के जरिए एग्जाम्पल करके देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फाइल का एपन मोड। क्लियर है? मैं इसको वापस, और एक मोड होता है अपने पास R+। यहां पे मैं लिख देता हूं R+। R+ का मतलब क्या होता है कि हम फाइल को एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, मतलब फाइल को ओपन तो कर रहे हैं, उस फाइल को जो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके अंदर साथ ही कुछ ना कुछ कंटेंट हम राइट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो। R+ का मतलब क्या है कि फाइल को हम रीडिंग पर्पज से भी ओपन कर रहे हैं और राइटिंग पर्पज से भी, दोनों काम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी फाइल के साथ जो कि एग्जिस्ट कर रही है, पहले से बनी हुई है। राइटिंग मोड में क्या होगा, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं W+, तो हम फाइल में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अंतर और हो जाता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देखिए लिख रखा है हमने, ओपन ए फाइल इन बोथ, फॉर बोथ लिख सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं इन बोथ रीड एंड राइट, ठीक है। हम उसको रीडिंग पर्पज से भी ओपन कर सकते हैं, राइटिंग पर्पज से भी यूज कर सकते हैं इस एक मोड के जरिए, ठीक है। अगर फाइल ओपन है तो, या मैं कहूं एग्जिस्ट कर रही है तो, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर मैं एपन मोड में फाइल को ओपन कर रहा हूं लेकिन प्लस यूज कर रहा हूं, एक साथ A+ कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि फाइल को यहां पे मैं रीड और राइट दोनों पर्पज से यूज कर रहा हूं। एपन मोड में सिर्फ राइट करने के लिए यूज कर रहा था। अगर मैं A लिखता हूं यहां पे तो मैं सिर्फ उसके अंदर कुछ कंटेंट राइट कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं A+ कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसके अंदर का कंटेंट रीड भी कर सकता हूं, ठीक है। क्लियर है? अब इन सबको हम एक एग्जाम्पल के जरिए करके देखेंगे, थोड़ा फास्ट चलते हैं वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक
एरे ले लेता हूं कैर टाइप की, ठीक है, और उसका एरे का नाम रख लेते हैं राखी, ठीक है, और उसका साइज रख लेते हैं 55। मान लीजिए जो यूजर है वो ज्यादा से ज्यादा 35 कैरेक्टर एंटर कराएगा एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक मैसेज देता हूं यूजर को, printf प्लीज एंटर ए स्ट्रिंग, ठीक है। यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा और एक स्ट्रिंग एंटर कराएगा, और उस स्ट्रिंग को मैं रिसीव करूंगा गेट्स नाम का जो फंक्शन है उसका यूज करके, और एरे का नाम है राखी, तो मैं राखी नाम लिखते हूं यहाँ। क्लियर है? ओके, अब इतना काम हमारा हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, जो parmendra.txt फाइल है ना उसको यहां पे रैम में लोड करूंगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, और एक फंक्शन है प्रीडिफाइन जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, fopen नाम का फंक्शन, उसको कॉल करूंगा। फर्स्ट होगा वो फाइल नेम होगा, मैं लिख देता हूं parmendra.txt, ठीक है। और सेकंड जो स्ट्रिंग होगी वो होगी फाइल का ओपनिंग मोड, यहां पे एपन मोड में फाइल ओपन करेंगे तो मैं ए लिख देता हूं, और एक बार थोड़ा कमेंट करके लिख देते हैं एपन मोड में हम फाइल ओपन यूज कर रहे हैं, किस लिए, फाइल के लास्ट में डेटा राइट करने के लिए, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं टू राइट द डेटा एंड ऑफ द फाइल, यानी जो एपन मोड है वो क्या करता है, फाइल को ओपन करेगा राइटिंग पर्पज से उसके एंड में डेटा लिखने के लिए, ठीक है ना। किस फाइल के एंड में मतलब बिल्कुल लास्ट में नहीं, फाइल का के अंदर जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उसके जस्ट एंड में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो fopen नाम का फंक्शन है वो एक फाइल टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा, तो मैं उस फाइल टाइप के एड्रेस को रिसीव करने के लिए फाइल टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा, और उस पॉइंटर का नाम रख लेते हैं राज। क्लियर है? और पॉइंटर बनाने के लिए आपको पता है जस्ट आगे एस्ट्रिक्ट जो कि स्टार है इसका यूज करते हैं, मैंने किया है। अब इस पॉइंटर वेरिएबल में मैं इसके द्वारा रिटर्न किए गए एड्रेस को रखता हूं राज इक्वल, ठीक है। मैंने राज पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस रिसीव कर लिया है उस फाइल टाइप के वेरिएबल का, ठीक है। अब क्या करूंगा कि जो यूजर ने राखी नाम की जो एरे है इसके अंदर जो भी डेटा एंटर किया है उसको 1 बाय 1 एक कैरेक्टर करके मैं इस फाइल में राइट करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक लूप चलाना पड़ेगा, और लूप को चलाने के लिए मेरे को एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी आई, मैं वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लूप चलाता हूँ। देखिए, मैं वो करने से पहले कई बार क्या होता है कि हो सकता है हमारी फाइल है, देखिए अगर मैं सिर्फ ए यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं उस फाइल के अंदर कंटेंट राइट कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है मेरी फाइल ओपन हुई हो या नहीं हुई हो, कुछ भी कंडीशन हो, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इफ अगर जो राज नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल है अगर वो बिल्कुल खाली है यानी कि नल है, तो क्या होगा कि फाइल मेरी ओपन नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर राज अगर खाली है तो जाहिर सी बात है कि फाइल ओपन नहीं हुई है। अगर फाइल ओपन हो जाएगी तो राज के अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो मैं यहां पे एक मैसेज देता हूं यूजर को, फाइल कैन नॉट ओपन, फाइल कैन नॉट ओपन, ठीक है। ओके, अगर फाइल ओपन हो गई है तो इसके एल्स वाले पोर्शन में हम अपनी एक्टिविटीज आगे बढ़ाते हैं। मैं एल्स वाला पार्ट रखता हूं, क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं फॉर i इक्वल 0, ठीक है। मेरा फॉर लूप है वो i से स्टार्ट हो, और मेरा जो लूप है वो कब तक चले, जब तक यूजर ने जो स्ट्रिंग एंटर की है तब तक, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है वो 0, स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है वो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, तो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे एक कम तक, तो मैं लिखूंगा i इज लेस देन, और स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन है हमारे पास प्री डिफाइंड strlen, उसको कॉल करूंगा और उसके अंदर एरे का नाम भर दे दूंगा जिस एरे में हमारे पास स्ट्रिंग रखी हुई है, ठीक है। और i++ लूप को आगे फ्लो करता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है और जिसका नाम है fputc, ठीक है। fputc एक फंक्शन है, क्या करेगा ये कि आपका एक एक कैरेक्टर लेगा और एक फाइल में राइट कर देगा, ठीक है। अब ये सबसे पहले आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, कैरेक्टर, और कैरेक्टर को मैं क्या करूंगा, एक एक कैरेक्टर करके दूंगा, यानी कि मैंने जो आई के लिए लूप चलाया है ना, फॉर लूप, ये इस कैरेक्टर को एक एक करके देने के लिए ही चलाया है। तो मैं यहां पे लिखूंगा राखी
आई, ठीक है। इससे क्या होगा कि आई की वैल्यू एक बार 0 होगी, 1 होगी, 2, 3, 4, 5 ऐसे जितने कैरेक्टर होंगे तब तक चलेगा मेरा लूप, ठीक है ना। तो एक एक कैरेक्टर जाएगा, तो मैंने एक एक कैरेक्टर लिख दिया यहाँ पे, ओके। और आगे फाइल पॉइंटर क्या है, राज, ओके। अब इससे क्या होगा कि मेरा जो स्ट्रिंग यूजर ने एंटर की है वो parmendra.txt नाम की फाइल में जाके राइट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब फाइल को ओपन कर लिया था मैंने, अब उसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो F देखिए, याद रखिए कि फाइल को क्लोज किए बगैर आपको प्रोग्राम रन नहीं करना है, ठीक है। मैं F क्लोज नाम के फंक्शन को कॉल करके फाइल को क्लोज कर देता हूं। क्या गड़बड़ हो रही है, मैं फिर से क्लोज, और यहाँ पे फाइल पॉइंटर लिखना है, मैं राज लिख देता हूँ, ठीक है। फाइल क्लोज हो गई है। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं बच रही है। देखिए strlen नाम का जो फंक्शन है वो मैंने यूज किया है, लेकिन इसको डिक्लेयर कहीं पे नहीं किया है, और इसका डिक्लेरेशन है वो एक हेडर फाइल में है string.h, मैं उसको इंक्लूड करता हूँ, हैज इंक्लूड string.h, string.h, ठीक है, ओके। अब कुछ एरर हो तो देखेंगे, मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ एक बार, कोई एरर नहीं, ओके। इससे पहले कि हम रन करें एक बार parmendra.txt नाम की फाइल को चेक कर लेते हैं। मैं चेक कर लेता हूं parmendra.txt नाम की फाइल को, इसके अंदर क्या कंटेंट है हम देख सकते हैं। अब जो कंटेंट मैं उसमें लिखूंगा प्रोग्राम को रन करके, वो कंटेंट यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके एपन मोड में इस फाइल का जहां डेटा खत्म होता है वहां पे, यहां पे मतलब, ठीक है। तो रन करके एक बार देख लेते हैं। कंपाइल में कर चुका हूं, मैं रन कर देता हूं। मान लीजिए इस फाइल में मैं जो डेटा लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं राजकुमार सैनी। मैं एंटर प्रेस करता हूं। अब मेरा काम हो गया है, तो मैं parmendra.txt नाम की फाइल को ओपन करता हूं। देखिए राजकुमार सैनी जो डेटा मैंने प्रोग्राम में लिखा था वो यहां आके प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी फाइल को एपन मोड में ओपन करते हैं तो आप उस फाइल के अंदर कंटेंट राइट करने के पर्पज से उस फाइल को ओपन कर रहे हैं, और वो कंटेंट आपका उस फाइल के एंड में राइट होगा। क्लियर है, ओके। अब यहां पे आपको स्क्रीन पे कहीं भी राखी.txt नाम की फाइल दिख रही है, राखी.txt नाम की फाइल, जैसे parmendra.txt है तो आपको राखी नाम की फाइल दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, parmendra.txt की जगह राखी.txt कर दूंगा, ठीक है। अरे चलिए कैप्स लॉक में कर लेते हैं, RAKSI, ठीक है, ओके। अब एपन मोड का काम क्या है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको ओपन करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। और उसके अंदर आप जो कंटेंट लिखोगे वो राइट कर देगा। मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। अब लिख देता हूं यहाँ पे राजकुमार सैनी, कैप्स में लिखता हूं ताकि ये अच्छा दिखे थोड़ा। एंटर प्रेस करता हूं। अब मेरा काम हो गया होगा, एक राखी.txt नाम की फाइल बन गई होगी। देखिए ये बनी हुई है, ठीक है, यहीं पे बनी हुई है। मैं इसको ओपन करता हूं, राजकुमार सैनी इसके अंदर लिखा गया होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी कि एपन मोड में जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसके कंटेंट के आगे हमारा डेटा राइट होगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर हमारा डेटा जो है वो राइट होगा, ठीक है, ओके। अगर मैं इस फाइल को एपन मोड A+ में ओपन करूंगा तो अब क्या कर सकता हूं, मैं इसके अंदर कंटेंट राइट तो कर सकता हूं, लेकिन साथ ही मैं उस कंटेंट को रीड भी कर सकता हूं, ठीक है। अब अगर मेरे को इस कंटेंट को रीड करना है तो मेरे को रीड करने के लिए यहां पे कोड लिख देना होगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कंटेंट को रीड करने के लिए। सबसे पहले एक यूजर को मैसेज देता हूं printf, और वो मैसेज क्या होगा, योर कंटेंट, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, अब कंटेंट को रीड करने के लिए एक लूप लगाते हैं हम, व्हाइल लूप। मैं वो लगाता हूं WHIL व्हाइल लूप, और ये लूप कब तक चले, जब तक कि फाइल का एंड नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, फाइल को एंड चेक करने के लिए फंक्शन होता है f एंड ऑफ फाइल, ठीक है। उसके अंदर हम फाइल पॉइंटर लिखते हैं। मैं फाइल पॉइंटर लिख देता हूं राज,
राज, ठीक है। जब जैसे ही इस फाइल का एंड मिलेगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ओके। लेकिन मेरे को क्या करना है कि जैसे ही फाइल का एंड मिले तो ये कंडीशन को फॉल्स करना है, तो मैं इसके आगे नोट लगा दूंगा, ठीक है। ये राज स्मॉल में लिखना है क्योंकि पॉइंटर जो है वो स्मॉल में हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे कि फाइल को रीड करने के लिए कोड लिखने हैं, ठीक है। तो फाइल के एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है fgetc। ये फंक्शन क्या करेगा, आपको फाइल पॉइंटर लिखना है, ये फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट फाइल पॉइंटर लेता है और एक एक कैरेक्टर लाके उस फाइल का देता है और पॉइंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। अब ये एक कैरेक्टर लाके देगा तो मैं उसको एक कैर टाइप के कैरेक्टर में रिसीव करूंगा। मान लीजिए वो कैर टाइप का कैरेक्टर है हरी, ठीक है, ये मैंने उसको रिसीव कर दिया। अब मैं हरी को प्रिंट करा देता हूं और प्रिंट करने के लिए %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा और यहाँ पे हरी नाम का जो वेरिएबल है कैर टाइप का उसका नाम लिख दूंगा। अब हरी नाम का वेरिएबल मैंने यूज किया, उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं उसको कैर हरी, ठीक है, ओके। अब मेरा काम हो गया है, मैं एक बार इसको कंपाइल करके रन करके आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम इसमें चेंजमेंट करेंगे। मैं इसको कंपाइल करता हूं, ये printf कैप्स में लिखा गया है क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, तो printf है वो स्मॉल में ही आएगा। शायद कैप्स लॉक उस टाइम प्रेस किया हुआ रह गया था। मैं इसको फिर से कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर नहीं है। मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, कुछ डेटा एंटर करता हूं। राखी.txt नाम की फाइल को रीड कर रहे हैं, उसके अंदर राजकुमार सैनी पहले से लिखा हुआ है। अब मैं लिख देता हूं राखी सैनी, लिख देता हूं उसी के अंदर, थोड़ा स्पेस देके, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं। देखिए मेरा जो डेटा है वो रीड नहीं हुआ है, मेरा जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप तक चला है और बाद में जाके रुक गया है, ठीक है। हालांकि मैं कह सकता हूं इनफाइनाइट लूप नहीं चला है। अब ये प्रॉब्लम कहां आई है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने जो डेटा लिखा अभी राजकुमार सैनी, वो तो राखी.txt नाम की फाइल में जाके राइट हो गया है। देखिए ये राइट हो गया है, ठीक है, लेकिन फाइल के डेटा को मैं रीड इसलिए नहीं कर पाया हूं क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल था वो फाइल के एंड में था, ठीक है। यानी कि जैसे ही राजकुमार सैनी डेटा मैंने लिखा, यहाँ पे राइट किया, अब मेरा कंट्रोल यहाँ है, ठीक है। जैसे ही मेरा कोड चला, कौन सा, फाइल को रीड करने वाला, यहां से ये व्हाइल लूप एंड ऑफ फाइल राज, इसको जैसे ही फाइल का एंड मिलेगा कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन ये इसके आगे नोट लगा हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है और इसका ये वाला लूप नहीं चलेगा, या मैं कहूं ये वाला कोड नहीं चलेगा। ये वाला कोड नहीं चलेगा तो मेरा आउटपुट प्रिंट नहीं होगा और जस्ट फाइल क्लोज हो जाएगी। तो मेरे को क्या करना है कि मेरी जो फाइल है इसके अंदर मेरा जो पॉइंटर है वो यहां पे है, इसको मेरे को पॉइंटर को स्टार्टिंग में लाना है। तो इसके लिए एक फंक्शन है fsig, मैं उसको कॉल करूंगा। मैं यहां पे लिखता हूं fsw के फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये आर्गुमेंट में 3 चीजें लेता है। सबसे पहले लेता है फाइल पॉइंटर, मैं लिख देता हूं राज, फिर कोमा लगा के लॉन्ग ऑफसेट। इसका मतलब क्या है लॉन्ग ऑफसेट का, कि आप फाइल के कंटेंट को कहां से रीड करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग ऑफसेट में रखते हो 0 तो ये R से स्टार्ट होगा और इस फाइल को रीड करते हुए चलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एक डेटा को छोड़ दें, R को A से स्टार्टिंग करें, तो आपको 1 लिखना है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ देगा। अगर आप 2 लिखते हैं तो वो 2 कैरेक्टर को छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, सब कैरेक्टर को रीड करना है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, लॉन्ग ऑफसेट को 0 रखूंगा, मैंने 0 रखा। थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो है इंट ओरिजिन, ठीक है। इंट ओरिजिन का मतलब क्या है कि आप फाइल है आपकी, इसमें आप कंट्रोल स्टार्टिंग से चलाना चाहते हैं या एंड से चलाना चाहते हैं, करंट पोजीशन से चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं सीक कैप्स लॉक में और अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं सेट, ठीक है। अगर आप सेट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है स्टार्टिंग से, एंड लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एंड से, लेकिन मैं कंट्रोल स्टार्टिंग से चलाना चाहता हूं तो मैं 6 सेट करूंगा। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर नहीं, और रन कर देता हूं। मैं एंटर कर रहा हूं स्ट्रिंग
राजकुमार सनी, नहीं राजकुमार सनी लिख चुका हूं, इस बार कुछ और लिखता हूं, राखी सैनी लिख देता हूं। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं। देखिए अब राखी सैनी जो कंटेंट है वो जाके राइट हो गया है उसमें, और फिर मैसेज आता है योर कंटेंट। ठीक है, योर कंटेंट, और फिर राजकुमार सैनी पहले से लिखा हुआ था, राखी सैनी हमने जस्ट अभी लिखा है स्पेस देके, पहले स्पेस लिखा है तो स्पेस आया है, और फिर राखी सैनी लिखा है और हमारा कंटेंट रीड हुआ है फिर इस वाले प्रोग्राम से हमारे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं आर को छोड़ दूं और फिर हमारे इस डेटा को रीड करूं, या मैं कहूं राजकुमार को छोड़ दूं, तो मैं लॉन्ग ऑफसेट को यहां पे 5 कर दूंगा, तो ये मेरे 5 कैरेक्टर को रीड करने से छोड़ देगा। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से कंपाइल करके रन करने की कोशिश करता हूं, कंपाइल रन। राजकुमार सैनी, राखी सैनी ये सब लिखे हुए हैं, इस बार मैं लिखता हूं यहां पे लिख देता हूं चौधरी। ठीक है, अब मैं प्रेस करता हूं एंटर। देखिए योर कंटेंट इस मैसेज से प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये प्रिंट एफ जो मैसेज लिखा है मैंने, इसके बाद क्या हुआ है कि राजकुमार सैनी पहले से लिखा हुआ था, राखी सैनी हमने लिखा हुआ था पहले से ही, चौधरी इस बार लिखा है। ठीक है, और हमने यहां पे ये जो फंक्शन है F6 फंक्शन, इसमें 5 कंटेंट मैंने छोड़ के कंट्रोल को चलाया है। ठीक है, यहां पे मैंने कि लॉन्ग ऑफसेट में मैंने 5 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फाइल है उसने उसके स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर छोड़ दिए रीड करने। ठीक है, देखिए ये R1, A2, J3, 4, 5 और MAR से डेटा मेरा रीड हुआ है, MAR से डेटा रीड हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा फाइल को एपन मोड में ओपन करने के तरीके, या मैं कहूं किस तरह से हम फाइल का यूज कर सकते हैं। जब अगर मैं फाइल को सिर्फ एपन मोड में ओपन करता हूं तो मैं उस फाइल में सिर्फ डेटा राइट कर सकता हूं फाइल के एंड में। ठीक है, लेकिन अगर मैं A+ में मोड में इस फाइल को ओपन करता हूं तो फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं उसमें दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, रीडिंग ऑपरेशन भी और राइटिंग ऑपरेशन भी। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग R+, W+ इन सब पे भी वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आप प्लीज कोशिश कीजिए कि ये चीज आप अपने खुद से करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि एपन मोड में ही ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को लग रही थी, बाकी तो R+ और W+ एक ही चीज है, जो कि आप लोग राइटिंग सीख चुके हो और रीडिंग भी सीख चुके हो। तो प्लस का मतलब क्या है कि उसके साथ एक और एक्स्ट्रा बस। ठीक है, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे आई होप, और आई होप कि इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।